आप भी कर रहे हो, मैंने कहा अब चलो जो भी है ठीक है। We look experience immediately. बस एक फोटो भी तो थी। In case you want to buy also, you cash it on. से भला कौन करेगा इनकार, तू ही फूलों को तबस्सुम की अदा देता है। J&K Academy of Art, Culture and Language for accepting our invitation to grace the occasion as guest. We also welcome Chief Secretary. We also welcome पंजाब सिंध गुजरात तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे सब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे जय हे जय हे जय हे due to the works of these legends. Koshur Rag has taken up the responsibility to contribute for restoration of this harmony. to felicitate our creative heads. I would like to invite सुनैना काचरू। सुनैना काचरू के कलम से ये शेर निकला है, उनके झूठ में झूठ मिलाना सीख लिया, लो मैंने भी दोस्त बनाना सीख लिया। Now I legendary classical vocalist and mentor of Koshur Rag, सबके दिलों की धड़कन, संस्कृति कहती है कि जहाँ राग है वहीं ओंकार है। तो अवश्य पूरी ठीक है, जहाँ संगीत है वहीं संस्कृति है। क्या वो जम्मू कश्मीर के पहाड़ों, नदियों, झीलों की ध्वनि हो या फिर संगीत एवं कला जगत की लयबद्ध साधना हो, सभी में जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक आत्मा छिपी हुई। जो नई पीढ़ी आज भारत से हजारों मील दूर अलग अलग देशों में बसी है, उसे भी अपनी संस्कृति के सागर से परिचित कराने की सामूहिक जिम्मेदारी संस्थाओं और आप जैसे तमाम व्यक्तियों के कंधों पर है। दुनिया छू मिलचाल किन्ने पुन बनाऊं, मुझे संसार को विश्व मैत्री से एक बनाना।
यही यहाँ का मुख्य संदेश रहा। यही भावना इस मिट्टी की संस्कृति से उपजी और इसलिए देश के अन्य हिस्सों या विदेश में बसी युवा पीढ़ी को ये जानना बड़ा आवश्यक है। कल्हड़ हो, सारंगदेव हो, दुल्लेश्वरी हो, शेखुल आलम हो, परमानंद हो, हब्बा खातून हो, हीना नासिम हो, पंडित शिव कुमार शर्मा हो, पद्मा सचदेव हो या भजन सुपोरी की, ये हमारे अस्तित्व की जड़ें हैं और उनके बिना हमारे वजूद में पूर्णता कभी नहीं आ सकती। ये कुछ नाम हैं और भी नाम लिए जा सकते हैं। संगीत और साहित्य जगत की धारा के स्रोत इन्हें मैं मानता हूँ। शास्त्रीय संगीत के जन्मदाता सारंगदेव की जड़ें भी जम्मू कश्मीर में ही थी। अनेक विशेषज्ञ एक्सपर्ट्स इस तथ्य को लेकर के आज एकमत हैं कि शास्त्रीय संगीत की दोनों शैलियों विधाओं, हिंदुस्तानी और कर्नाटक म्यूजिक का ये स्रोत जम्मू कश्मीर की इस मिट्टी से ही निकला है। आज देश एवं विदेश में भी जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक धरोहर की काफी चर्चा हो रही। बहुत से शोधकर्ता रिसर्चर्स फिर से एक बार राज तरंगिणी नीलमत पुराण के पन्नों में सुरक्षित सांस्कृतिक विरासत के विभिन्न पहलुओं के विषय में आज शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। नीलमत पुराण, राज तरंगिणी और शिव सूत्र विमर्शनी में प्राचीन जम्मू कश्मीर में संगीत के सप्त छंदों की पूजा, वाद्य यंत्रों, नृत्य, नाटक और चित्रकला के वर्णन के साथ इस बात का भी जिक्र है जम्मू कश्मीर की कलाई विधाओं ने उस दौर में पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्धि के नए कीर्तिमान स्थापित। भेदभाव, हिंसा को प्रोडक्ट बनाकर कई दशकों तक ऐसे लोगों ने बेचने का काम किया था, उसकी एक्सपायरी डेट अपनी थी। अवाम, विशेष रूप से यहाँ की अवाम, अब सृजन को संकल्प बनाना चाहती है। कलाकारों की अपार शक्ति जम्मू कश्मीर के ही निर्माण में नहीं बल्कि भारतवर्ष के निर्माण में बढ़ चढ़कर योगदान देना चाहती है। और मैं मानता हूं कलाकारों की संवेदनशीलता, सृजन की उनकी लगन और उनके हृदय की पवित्रता समाज के संकल्पों को सिद्धि में परिवर्तित करने के लिए निश्चित रूप से जी जान से जुटा हुआ है। और इसलिए मेरा निजी तौर पर यह दृढ़ विश्वास है, सृजनकर्ता कलाकार समाज में सकारात्मक परिवर्तन का उत्प्रेरक होता है। मीर तकी मीर ने अपने शेर में कहा था, बहुत शेर पढ़ा गया, मैंने कहा मैं भी 2 लाइन आशिक सा तो सादा कोई और न होगा दुनिया में, आशिक सातों सादा कोई और न होगा दुनिया में, जी के जिया वो इश्क में उसके अपने सारा जाने। ये असीम बुद्धि है अनंत होती। उनके प्रयासों से पिछले कुछ वर्षों में यहाँ की संस्कृति, विरासत, परंपरा, संगीत, साहित्य के प्रति एक नई चेतना जागृत हो रही है। एकजुटता, शांति और मोहब्बत का संदेश निश्चित रूप से आगे बढ़ रहा है, उसका फैलाव हो रहा है। हमारी कोशिश होनी चाहिए इसे जन जन तक हम कैसे पहुंचाएं ताकि कल के उज्जवल भविष्य की नींव आज रखी जा सके। अपने जमाने में महाकवि दीनानाथ नादी ने उज्जवल भविष्य की आशा के लिए लोगों को कर्तव्य की याद दिलाते हुए कभी लिखा था, रोजो निरादन अंदिस नौक मारस तो वे रांची रोजुन छू माध्यम अंदयन आविल्यन, अर्थात हमें निष्ठा के नए उन्माद की रक्षा करनी है। माताओं के
नन्हे नन्हे कल के सपनों की रक्षा हमें करनी है। मित्रों, नादिम साहब का संदेश ये बहुत ही स्पष्ट है। हमें संस्कृति की विरासत को बचाए रखना है, उसे बढ़ाना है। ये समाज को जोड़ने वाली कड़ी है और इसे यही होना भी चाहिए तथा अतीत को भविष्य से जोड़ने वाला ये धागा है और ये धागा बराबर सुरक्षित रहना चाहिए। ये हमारा मतलब हम सबका संकल्प होना चाहिए। जम्मू कश्मीर की समृद्ध कला और संगीत की परंपरा को शक्तिशाली और समृद्ध बनाकर विश्व में सम्मानजनक स्थान हम दिला पाएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। मुझे लगता है कि ये सपने आकांक्षाएं तभी पूरे हो सकते हैं जब सर्व समाज अपनी सभ्यता और संस्कृति के प्रति गर्व का भाव रखे, महसूस करे। जम्मू कश्मीर प्रशासन और हमारा जो कल्चर का डिपार्टमेंट पिछले 4 वर्षों से ये कोशिश कर रहा है, लेकिन कौशल राज और कला से जुड़ी हुई जो बाकी संस्थाएं उनसे भी मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि आपका सहयोग भी अनिवार्य है और इस निरंतर कोशिश के जरिए संस्कृति और संस्कार दोनों को हम जीवंत बना सकते हैं।